welcome back to Movie Biz. Movie Biz is a show which talks about box office collections, films, and in general film industry की बातें. So हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बॉक्स ऑफिस के बारे में हम बात करेंगे. इस साल में 2023 में अगर देखें तो सिर्फ 2 फिल्मों ने कुछ इम्पैक्ट किया है बॉक्स ऑफिस पे और अब तक तकरीबन 80 फिल्मों के आसपास रिलीज हो चुकी है. एक थी पठान और दूसरी थी द केरला स्टोरी. तो ये तो स्कोर है हमारे थिएट्रिकल बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड का. तो अभी हम आज बात करते हैं पिछले हफ्ते जो रिलीज हुई हैं फिल्में, जैसे सत्य प्रेम की कथा कार्तिक आर्यन, विद्या बालन की रिलीज हुई है. तो फिल्मों का कोई इम्पैक्ट तो पड़ा नहीं है, सबको पता है. देयर इज नो I mean, nobody should be surprised. We are seeing what's happening at the box office. But let us know from you, how are these films? आपने ये 72 हूरे भी देखी? जी हाँ. आपने विद्या बालन की भी फिल्म देखी? नियत नाम है. ये आजकल तो प्रमोशन होता ही नहीं, तो नाम नहीं भी याद हो, एटलीस्ट विद्या बालन याद है मुझे. तो आप बताइए कैसा लग रहा है आपको? व्हाट डू यू थिंक? बॉक्स ऑफिस पे तो हलचल कुछ नहीं है. जी हाँ. एब्सोल्यूट जीरो. थिएटर्स का हाल वही है जो हमेशा देखते हैं हम, उदास पड़े हुए हैं. एक बड़ी फिल्म बोल सकते हैं नियत. एक 35 करोड़ के मैसिव बजट से फिल्म बनी थी जो पूरी स्कॉटलैंड में शूट की गई थी. एक थ्रिलर, सस्पेंस, ड्रामा था, लेकिन वो इम्पैक्ट नजर नहीं आया दर्शकों को जो ऐसी फिल्मों में अक्सर देखा जाता है. थ्रिलर जो सस्पेंस के टर्न्स एंड ट्विस्ट्स नहीं है. हाँ, जो विद्या बालन है वो ओटीटी की हीरोइन बन के रह गई हैं. पिछले 3 सालों में उनकी ओटीटी पर ही फिल्में आई. अनु मेनन जो फिल्म की डायरेक्टर है, उनकी फिल्म थी शकुंतला, वो 2020 में ओटीटी पे आई थी. 2021 में विद्या बालन की शेरनी और 2022 में जलसा. काश ये फिल्म भी ओटीटी पे आती तो ज्यादा बेहतर होता था. लेकिन मेकर को कॉन्फिडेंस था कि शायद फिल्म चल जाए, क्योंकि थ्रिलर जॉनर लोग पसंद करते हैं. और फिल्म की स्टोरी की बात करते हैं तो बहुत कंफ्यूजिंग स्टोरी थी. डायरेक्टर ने आधा घंटा सिर्फ कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने में लगा दिया था कि ये उसका भाई है, ये चाचा है, ये भाई. मतलब इट वॉज टू कंफ्यूजिंग, और सेकंड हाफ थोड़ा बेटर है, थ्रिल है, क्लाइमैक्स बहुत अच्छा है. राम कपूर को पूरा गेटअप दिया था विजय माल्या जैसा. उनके गेटअप्स, उनकी स्टोरी काफी हद तक उससे प्रेरित थी. बट दिस इज गुड फॉर होम व्यूइंग. अब जब ओटीटी मिल ही गया सहारा फिल्म मेकर्स को, तो ऐसी फिल्मों को ओटीटी में नहीं जाना चाहिए, आपको लगता है? एक्चुअली क्या ओटीटी का भी डबल स्टैंडर्ड समझ में नहीं आता है. कितनी बार ओटीटी वाले बोलते हैं पहले पिक्चर को थिएटर में रिलीज करो, उसके बाद ओटीटी खरीदेंगे. लेकिन आपने लाइन से फिल्में देखी होंगी सीधा ओटीटी पर प्रीमियर हो रही है. आपकी सिर्फ एक बंदा आई थी, बाद में टीकू वेट शेरू आई थी कंगना रनावत की. ये वीक में रिलीज हुई ब्लाइंड सोनम कपूर की. 21 जुलाई को आ रही है वरुण धवन की बवाल. तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों समझ में नहीं आता है? या एक ही पॉलिसी रखो ना कि थिएटर में रिलीज के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि ओटीटी में क्या रेट में खरीदना है. अभी तो पता भी नहीं चलता है कि कितने में बेची. बवाल का जैसे सुना हमने कि 100 करोड़ के आसपास गई, साजिद ने बेची है. हाँ, क्योंकि नीतीश तिवारी डायरेक्टर है, वरुण धवन है, जानवी कपूर है. तो आपको लगता है इतनी प्राइस दी होगी? सर, अगर पिक्चर थिएटर में रिलीज होती ना, जैसे कि 7 अक्टूबर रिलीज डेट थी, तो पिक्चर बहुत बड़ी निराश करती थी बॉक्स ऑफिस पे, और वरुण धवन के स्टारडम को गहरी चोट पहुंचाती थी पिक्चर. क्योंकि आउटडेटेड थॉट है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी बताई गई है. आज की जनरेशन को ऐसी फिल्मों में जरा भी रुचि नहीं है. डायरेक्टर बहुत बड़े नीतीश तिवारी, जिनकी दंगल बहुत बड़ी हिट गई थी, छिछोरे भी थी, अच्छी गई थी बॉक्स ऑफिस पर. लेकिन इस फिल्म से चूंकि कोई उम्मीद नहीं थी और ओटीटी पे अमेजॉन प्राइम से अच्छा ऑफर मिल गया, लिहाजा साजिद ने फिल्म चिपका दी इसको ओटीटी के लिए. रिलीज हुई है. इसका ओपनिंग बोलते हैं 25 से 50 लाख का है नियत का, जो बहुत ही खराब है. 2000 स्क्रीन में पिक्चर रिलीज हुई थी, लेकिन 25 से 50 लाख कलेक्शन इतना डिजास्टर है, और पिक्चर मंडे को उतर जाएगी. दूसरी फिल्म थी थिएटर में 72 हूरे. संजय पूरन सिंह चौहान, इनको बेस्ट डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था फिल्म के लिए. पिक्चर 2019 में बनके तैयार थी. गॉड नो उसकी 3.5-4 साल क्यों रिलीज के लिए लग गए इनको, और अब जाके रिलीज की है. 72 हूरे में आपको एक भी हुर नजर नहीं आएगी पिक्चर में. पिक्चर को कंट्रोवर्सी देने की कोशिश की गई थी कि एक प्रोपागेंडा पिक्चर है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट में है. लेकिन हर फिल्म द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी नहीं हो सकती. फिल्म में वाकई कंटेंट अच्छा होगा तो फिल्म चलेगी. ये फिल्म को पता नहीं पेड क्रिटिक्स ने 3.5, 4, 5 स्टार दिए कि फिल्म बहुत अच्छी है. एक थॉट लेवल पर पिक्चर बहुत अच्छी है कि कम्युनिटी के जो मौलवी लोग हैं वो बोलते हैं
कि तुम शहादत दो धर्म के नाम पर, तुमको स्वर्ग मिलेगा, वहां पर आपको 72 हूरें इंतजार कर रही हैं आपको खुश करने के लिए। तो कैसे एक दो जन दिखाए हैं, स्वर्ग में पहुंच जाते हैं, काल्पनिक कहानी है, वहां पर कोई हूर वगैरह कोई नहीं मिलती, फिर उनको रिग्रेट होता है कि उन्होंने अपनी जान क्यों दी, उनका परिवार तबाह हो गया। थॉट अच्छा है, वैसे थॉट अच्छा है, लेकिन एग्जीक्यूशन लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि फिल्म पूरी तरह से ड्राई है, प्रीचिंग फिल्म है, और पूरी पिक्चर आपको पता शौक हो जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट में बनी है, और वो भी 80 मिनट्स की है। एग्जैक्टली, फिल्म की ड्यूरेशन मात्र 80 मिनट्स है, और कलेक्शन बताया जा रहा है फिल्म फर्स्ट डे का 10 से 15 लाख के बीच में। तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ करामत नहीं कर पाई। वाइस डिसीजन था सोनम कपूर की पिक्चर ब्लाइंड, 4 साल से डब्बों में बंद है, 2020 में शूट की गई थी पेंडेमिक के दौरान लंदन में। अगेन थ्रिलर पिक्चर है, लेकिन पूरी पिक्चर में आपको न थ्रिल नजर आएगा न सस्पेंस नजर आएगा, एक ड्राई फ्लैट फिल्म है। थैंक गॉड की पिक्चर को माई बाप मिल गया जियो सिनेमा, और उन्होंने रिलीज कर दी। जियो सिनेमा आजकल सबको माई बाप हो गया। तो अगला पिक्चर भी आई है हुमा कुरैशी की, वो भी ओटीटी रिलीज है Zee5। यस यस, कुकिंग की रेंज है, सब कुकिंग पे इतने 50 शो अवेलेबल हैं, ऐसी फिल्म बनाने का मेरे को मकसद समझ में नहीं आता कि क्यों बनाई। थैंक गॉड अगेन ओटीटी रेस्क्यू किया, पिक्चर Zee5 पे टेलीकास्ट हो गई कल। तो अभी हम बात करेंगे सत्य प्रेम की कथा के बारे में। सत्य प्रेम की कथा का जो सुनने में आ रहा है, लोग जो बातें कर रहे हैं, जो कि पता नहीं कितनी सही है, कि सुपर हिट हो गई, हिट हो गई, ये हो गया, वो हो गया, बट रियल रिपोर्ट क्या है वो हम आपको बताना चाहेंगे। बताइए नरेंद्र जी, व्हाट इज सत्य प्रेम कथा अकॉर्डिंग टू यू एट द बॉक्स ऑफिस? इज इट अ हिट, इज इट अ फ्लॉप, इज इट एन एवरेज, और इज इट जस्ट? सब पेड क्रिटिक्स और जो इन्फ्लुएंसर है यूट्यूबर के, उन्होंने फर्स्ट डे पिक्चर को घोषित कर दिया था कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है और दिलवाले दुल्हनिया जैसा फील है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। 8 दिन का कलेक्शन हुआ 47 करोड़, और फ्राइडे को पिक्चर गिर गई और मात्र कलेक्शन हुआ 1.5 करोड़। तो 48.50 करोड़ काफी कम कलेक्शन है, डिसेंट है, लेकिन अच्छा नहीं है, क्योंकि फिल्म की लागत बहुत ज्यादा है। 75 करोड़ की कॉस्ट से पिक्चर बनी है। अगर लाइफ टाइम कलेक्शन हम सोचते हैं 60 करोड़ के आसपास, तो मेकर के हाथ में आएगा सिर्फ 28 करोड़। बाकी कलेक्शन, बाकी जो डेफिसिट है वो कहां से पूरा होगा? मुझे नहीं लगता कि ओटीटी वाले इतने बेवकूफ है कि 50-75 करोड़ दे देंगे खाली सैटेलाइट और डिजिटल के लिए। will give not more than 20-25 crores maximum। सर ये फिगर आउट नहीं होता ओटीटी का, कितने में बिकी कितने में खरीदी ना, तो हम लोग डार्क में रहते हैं। बड़े मेकर्स की तुति बोल रही है, बेचारे छोटे मेकर्स जिनकी अच्छी खासी फिल्म बनके तैयार हैं, वो कतार में खड़े हुए हैं। उनकी फिल्म का कोई माई बाप नहीं है, ना ढंग के थिएटर मिल रहे हैं रिलीज के लिए, ना ओटीटी प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं। ऐसी हजारों फिल्म बनके तैयार है, जो रेडी पड़ी है, मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं, घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, ना तो ओटीटी का कोई बायर उनको मिल रहा है, ना थिएटर का। एब्सोल्युटली, दिस इज अ प्योर ट्रेजेडी ऑफ बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस ट्रेड, जो कि लोग समझते हैं पता नहीं बहुत रौनक है नहीं, बुरा हाल है। जी हाँ, बिकॉज ऑफ थिएट्रिकल बॉक्स ऑफिस डाइंग एवरी डे। थिएट्रिकल का जो हाल हो रहा है, थिएटर्स बंद हो जाएंगे या कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू फूड कोर्ट्स, इनटू रेस्टोरेंट्स, या उनको आप बैंक्वेट हॉल बना दोगे, पता नहीं क्या होने वाला है। मैं तो बहुत दूर तक देखता हूं, अगर तो बहुत डर लगता है कि क्या हो। मतलब पोजीशन बहुत डरावनी है थिएटर की। आने वाली फिल्मों के बारे में अगर बात करें, तो वेयर डू यू थिंक देयर इज लाइट कमिंग एट द बॉक्स ऑफिस? अभी सब जगह तो हमको अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, आगे रोशनी कहां से आपको लगती आएगी? देखिए, पता नहीं कौन सी फिल्म चलेगी आने वाली फिल्मों में। जैसे 28 तारीख को आ रही है करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, कोई बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर बोल रहा है, कोई बोलता है एवरेज जाएगी, 3 दिन की ओपनिंग का पिक्चर गिर जाएगी। फिर 11 अगस्त को पिक्चर 2 हैं, अक्षय कुमार की ओ माई गॉड 2, अनिल शर्मा की अगेन गदर सीक्वल गदर 2। ये 3 पिक्चरें काफी, और सबसे बड़ी पिक्चर जो इंतजार है वो है जवान शाहरुख 7 सितंबर पोस्टपोन हुई थी, बेटरमेंट के लिए की होगी। अभी से जो ट्रेड पंडित हैं प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बिजनेस होगा 750 करोड़ का। और आपको बता दें, फिल्म का फर्स्ट टीजर जो बोलते हैं 1 मिनट 34 सेकंड का है, वो लॉन्च होने जा रहा है। इसके साथ में मिशन इम्पॉसिबल जो वेडनेसडे रिलीज हो रही है, उसके साथ में रिलीज होने जा रहा है, और उसी के साथ रिलीज होगा ओ माई गॉड का टीजर भी। सर आजकल टीजर की भी टाइमिंग होती है, जैसे बोलते हैं ना थिएटरों में रिलीज, ऐसे टीजर भी अगर ओ माई गॉड का आ रहा है तो वो रुक जाएगा, गदर आ रहा है तो ऐसा भी एक नया वेव शुरू हुआ है। आप फर्स्ट लुक लॉन्च करेंगे, बाद में 5 सेकंड छोटा टीजर लॉन्च करेंगे, फिर 1.25 मिनट का एक टीजर और लॉन्च करेंगे, फिर 3 मिनट का ट्रेलर लॉन्च करेंगे। अरे धीरे धीरे इंजेक्शन देके क्यों मार रहे हो बेचारे दर्शकों को? एक साथ बता दो हमारी ये पिक्चर है, आता है पसंद आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। अब ये स्लो पॉइजन है सर लोगों को। नहीं, हर चीज में मिलावट हो गई है। इवन टीजर भी एक्चुअल व्यूअरशिप अगर होगी
लाख 1.5 लाख 2 लाख की, तो उसको इतना इंजेक्शन मार के प्रमोट करके पता नहीं क्या करके वो लोग मिलियंस पे ले जाते हैं। सिमिलरली बॉक्स ऑफिस थिएटर कलेक्शंस भी हो रहा है। ये जमाना ही मिलावट का है, एक्सपेंशन का है, टू शो दैट एवरीथिंग इज बिग बिग बिग, और सोचते हैं कि शायद ओटीटी से पैसे मिल जाएंगे या पिक्चर हम हिट साबित कर देंगे। पिक्चर अगर बिलो एवरेज भी है तो उसको हिट साबित करने की कोशिश की जाती अभी है। प्रभास का टीजर बात कीजिए, सालार का लॉन्च हुआ 6 जुलाई को, बोलते हैं 84 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। लेकिन थिएटर में ऐसे लोग नहीं आते, उनको फ्री में देखना है, फ्री में देख लिया, टाइम पास किया, भूल गए। थिएटर की ऑडियंस नहीं है टीजर देखने वाली। टीजर और में सर ट्रेलर में मैं ये कहना चाहूंगा कि रॉकी एंड रानी का जो ट्रेलर आया है करण जी जौहर, हाँ। उससे कुछ थोड़ी उम्मीद नजर आ रही है, फिल्म में कुछ बात होगी। आई फील रॉकी एंड रानी माइट क्लिक। सर उन्होंने पूरी कहानी तो आपको ओपन कर दी, बट हाँ, और तीन जो फ्रेंकली बहुत दिनों बाद कोई और तीनों जो अच्छी आउटडेटेड ड्रामा- आर्टिस्ट हैं, तीनों जो आउटडेटेड हो चुके हैं, शबाना आंटी, धर्मप्रा जी धर्म जी। और जया बच्चन, पता नहीं इनको क्यों लिया। आज के करंट जो जनरेशन के हैं अच्छे खासे कलाकार हैं, उनको लेते हैं आप। माँ बाप जो बेचारे घर पे बैठ चुके हैं, रिटायर लाइफ जी रहे हैं, आप जबरदस्ती उनको पिक्चर में लाके थोप रहे हैं। सर वो फ्रेंकली But- आज की जनरेशन को एक्सेप्ट नहीं बॉक्स करेगी। ऑफिस हैज टू नाउ हैव सम होप्स ऑन करण जौहर, क्योंकि करण जौहर अपनी खुद की फिल्म खुद डायरेक्ट करते हुए आ रहा है। लेट्स विश दैट ही मेक्स अ गुड फिल्म। और तो पिक्चर उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, विश की नहीं, पिक्चर because अच्छी हो। विश अच्छी हो, फीलिंग अच्छी तो आ रही है ट्रेलर से। टीजर से नहीं आ रहा था, कोई उनकी केमिस्ट्री नजर नहीं आ रही थी ऑनेस्टली, आलिया भट्ट और इसकी रणवीर सिंह की। वी कुड नॉट सी द केमिस्ट्री। बट अभी कुछ पता नहीं फैमिली ड्रामा क्या बनाया है, कुछ कंटेंट अगर होगा तो इट कैन क्लिक। व्हाट डू यू थिंक अबाउट गदर 2? हाउ विल इट बी? कितना ओपनिंग होगा फर्स्ट डे? तो 2-3 करोड़ में मिल जाए तो भी बड़ी बात है। क्या बात एक फ्रेंचाइज की वैल्यू का फायदा होगा। लेकिन सर आज की डेट में हिंदुस्तान पाकिस्तान का ऐसा कोई गर्मी नहीं है कि लोग वेट करें। 22 साल पुराना गदर था, चलो ठीक है, वही आपने गाने रखे हैं, वही फील रखा है। तो आज की दौर मुझे नहीं लगता है कि जनरेशन एक्सेप्ट करेगी गदर 2 को। सर गदर 2 की Struggle करेगी। ओपनिंग तो लगेगी, फिर भी 2 करोड़ तो नहीं, ज्यादा होगी। देखिए लेट्स होप। आई थिंक इट शुड बी डेफिनेटली अबव 5 करोड़। नहीं, सामने उसकी गर्म पिक्चर- हो रही है उसके पिक्चर। सामने पिक्चर ओ माय गॉड 2 है। ओ माय ओ माय गॉड 2 अच्छा हुआ कि is- एनिमल भी थी, वो पोस्टपोन होकर दिसंबर Animal तो भाग चली गई गई, आगे। तो उसका हाँ। फायदा डेफिनेटली सबसे ज्यादा होगा ओ माय गॉड 2 को। ओ माय गॉड इज अ स्ट्रॉन्ग फिल्म आई थिंक, क्योंकि अक्षय कुमार पूरी तरह से बैट कर रहा है, विद कन्विक्शन आ रहा है थिएटर में, तो इट इज गोइंग टू बी अ सरप्राइज पैकेज। एक एजुकेशनल प्लस कॉमेडी का जॉनर है उसके अंदर। हम्म। होप की कंट्रोवर्सी नहीं हो, क्योंकि अक्षय कुमार ने भगवान शिव का रोल किया है और एक फिल्म सेक्स एजुकेशन भी देती है। उम्मीद है कि सेंसर संभाल के सेंसर करेगा पिक्चर को, कुछ Sensible कंट्रोवर्सी भी सेंसर। नहीं लेके आएगा। जैसे आदि पुरुष के साथ कंट्रोवर्सी हुई, और अब आपको पता होगा ट्विटर पे मनोज मुंशी माफी मांग रहे हैं पूरी जनता से कि भैया माफी हो गई, हमने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, माफ कर दो। अरे आप अकेले माफी क्यों मांग रहे हो? फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत क्यों नहीं माफी मांग रहे? टी सीरीज कंपनी क्यों नहीं माफी मांग रही? और एक्टर जिन्होंने इस फिल्म में काम किया वो क्यों नहीं माफी मांग रहे? और सबसे बड़ा सेंसर बोर्ड तो सबसे बड़ा कल्प्रिट है। वो आंख पे अंधा था कि उसने ऐसी फिल्म को पास कर दिया जनता के लिए। दे शुड बी कॉल। अभी इनकी क्लास लेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट, जिनको बुलाया गया सबको कि भैया आके बताओ कि तुमने ऐसी फिल्म ऐसी बनाई कैसे। बट सारी बातों से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, बहुत हम्बली, बिना प्राउड फील किए, हमने जब भी प्रिडिक्ट किया है हमारे इस शो में, जो भी चीज प्रिडिक्ट सब एकदम सही जाती है, 100% exactly। करेक्ट निकली। हमने आदि पुरुष का टीजर देख के कह दिया था कि रिस्की है, गड़बड़ है। आई थिंक राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द डे द शो हैज स्टार्टेड, वी हैव मोस्ट ऑफ प्रेडिक्शन वर राइट। या 99.9%। आई डोंट थिंक वी हैव फेल्ड इन एनी प्रेडिक्शन। Yeah। सब परफेक्ट गए हैं फ्रॉम और A to Z। हमारे रिव्यूज रहते हैं ना राजीव सर, वो निष्पक्ष रहते हैं। हम Yeah, किसी का because बायस we नहीं are होते। not- पिक्चर छोटी है, केरला स्टोरी, हमने जमकर तारीफ की है। पिक्चर ने 300 साढ़े 300 करोड़ बिजनेस किया। पिक्चर खराब है, जैसे भोला पिक्चर है, अजय देवगन हो, कोई भी आर्टिस्ट हो, Yeah। पिक्चर खराब है तो खराब है सर। लेकिन इसके बाद में एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि हमको बॉलीवुड के वेल विशर बन के चलना है। वी कीप प्रेइंग दैट बॉक्स ऑफिस शुड पिक अप, पिक्चरें अच्छी चले, सब पिक्चरें चले, आने वाली फिल्में रॉकी और रानी हिट हो, गदर 2 भी चले, ओ माय गॉड भी चले, और जवान भी चले, और बाकी पिक्चरें भी चले, ताकि थिएटर्स चलते रहे। नहीं तो थिएटर्स का मुझे लगता है बिजनेस गड़बड़ हो रहा है। सर ओटीटी एक बड़ा राक्षस है, मॉन्स्टर है। जब तक आप उसको फीडिंग करते रहोगे ना, आप भूल जाइए कि लोग थिएटर में जाएंगे। आपको पूरी तरह से फिल्मी चीजें बंद करनी पड़ेगी ओटीटी पे, चाहे वो वेब सीरीज या छोटी बड़ी फिल्में हो, तो लोग मजबूरन आएंगे ओटीटी पे छोड़ के थिएटर में। और आपको कम से कम 6 महीने का एम्बार्गो रखना पड़ेगा कि फिल्म 6 महीने के बाद ही ओटीटी पे आ पाएगी।
तो आप कुछ उम्मीद कर सकते हैं, वरना लोगों का पूरी तरह से मोह भंग हो गया थिएटर में जाने का। चलो, with that hope, with that optimism, वी होप फॉर द बेस्ट। या we take your leave. We'll see you again soon. Thank you.